वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में इस टाइम पीरियड में कहाँ पे हैं, क्या ब्लॉकेजेस हो सकती हैं या उनको आप कैसे दूर कर सकते हैं। ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, आपका बहुत सारा वेलकम है। और फिर से वापस आए हैं, इस चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं, तो भी आपका बहुत सारा स्वागत है। पहली बार जुड़ रहे हैं, अगर आपको वीडियो एडिटिंग और कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना प्यार और अपना सपोर्ट भी जरूर दीजिएगा। और जो लोग चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं, आपसे यही कहना है कि आपके यहाँ होने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। आपकी प्रेजेंस, आपके सपोर्ट, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए मैं दिल से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। और जो लोग चैनल पे नए जुड़े हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, आपका भी बहुत सारा वेलकम है। और आपसे यही कहना है कि अपना प्यार और अपना साथ ऐसे ही देते रहिएगा। और आज की जो रीडिंग है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। आपके सामने रखे हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन। पहले ऑप्शन में है आपके पास लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, दूसरे ऑप्शन में है आपके पास एमेथिस्ट की क्रिस्टल बॉल, और थर्ड ऑप्शन में है आपके पास ब्लैक टर्मलिन का पेंडेंट, और यहाँ पर आपके लिए फोर्थ ऑप्शन में है रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल का ब्रेसलेट। तो आप वीडियो पॉज करके अपने लिए कोई सा भी एक ऑप्शन चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो माँ पार्वती का कार्ड है आपके लिए यहाँ पे। तो माँ पार्वती जो है डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज की बात करती ही हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया भी है कि पिछले कुछ समय में डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि जो माँ पार्वती हैं, कहीं ना कहीं उनको जब भगवान शिव को प्राप्त करना था पति के रूप में, तो उन्होंने बहुत सारी तपस्या की, क्योंकि जो महादेव हैं वो पहले ही महायोगी हैं। तो उनको प्राप्त करना या उनको पति के रूप में कहीं ना कहीं उनको प्राप्त कर लेना आसान नहीं था। उनका मिल जाना पति के रूप में आसान नहीं था। उनसे मिलने के लिए या उनको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माँ पार्वती को अपने हायर सेल्फ के साथ में कनेक्ट होना पड़ा था। बहुत सारी साधना या योग साधना कह लीजिए करनी पड़ी थी। तो यहाँ पर आपको भी यही कहा जा रहा है कि अपने जो मन को, अपनी आत्मा को खुद के नियंत्रण में लाने का ये वक्त रहेगा आपके लिए, या फिर वो जर्नी चल रही है जहाँ पे आपका नियंत्रण अपनी आत्मा पर, अपने हायर सेल्फ पर होना चाहिए। और हायर सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। आपके लिए यहाँ पर पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स का। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए उस एनर्जी की बात करता है जहाँ पर आपका फोकस जो है वो अंदर की तरफ होता है, यानी कि इनर विजडम आपका बहुत ज्यादा हाई होता है। तो अपने इनर विजडम के साथ आप कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं, और पिछले काफी समय में शायद बहुत ज्यादा जो शांति है आप अपने अंदर महसूस कर रहे होंगे। कुछ चॉइसेस की हैं आपने अपनी लाइफ में जो कि आपको एक शांति दे रही हैं, या फिर आपको एक शांति की तरफ लेके जा रही हैं। बहुत सारा कंपैशन आपके अंदर क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो हार्ट चक्र है ओपन हो रहा है, आपका जो क्राउन चक्र है वो एक्टिवेट हो रहा है। बहुत सारे जो डाउनलोड्स हैं, जो बहुत सारा विजडम भी है, वो आपको कहीं ना कहीं मिलता जा रहा है। आप में से कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी में हो सकता है विश्वास रखते हो या करते हो, या एस्ट्रोलॉजर हो, या फिर कोई हीलर हो, कोई रीडर हो, या फिर कोई ऐसे इंसान हो जो लोगों के लिए बहुत सारा कंपैशन रखने लगा है या फिर रखता है। रखना भी चाहिए, क्योंकि ये टाइम पीरियड ऐसा ही रहेगा जब आप लोगों के लिए कंपैशन रखें और लोगों को कोई ना कोई आप मदद कर सकें। आपके लिए यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड टीम वर्क की बात करता है। तो आपकी स्पिरिचुअल टीम यहाँ पर आपके उस पैशन को बढ़ाने में या फिर आपकी ग्रोथ करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद कर रही है। स्टार गेजिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, यानी कि जो आसमान के नीचे बैठ के आप स्टार को देखते हैं या फिर आप आसमान में देख के मेडिटेशन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अपने गोल निर्धारित करना, उन गोल पे फोकस करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपकी जो चॉइसेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या चॉइसेस कर रहे हैं, चाहे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कर रहे हैं या फिर अपनी लाइफ की डे टू डे लाइफ में जो आप कर रहे हैं। मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि जो भी आप अपनी लाइफ में डे टू डे लाइफ में डिसाइड करते हैं कि आपको रिश्तों में कैसा रिएक्ट करना है, आपको किसी अदर पर्सन के लिए कैसा रिएक्ट करना है, आपको गुस्सा रखना है या नहीं रखना है, आपको किसी के लिए नफरत रखनी है या नहीं रखनी है, इसी तरह से आपकी लाइफ की जो अदर चॉइसेस होती हैं हर दिन के साथ जो आप चॉइस करते हैं, वही निर्धारित करती है कि आपकी सोल जर्नी कहाँ जा रही है, आपकी सोच कैसी है, उस सोच में आप क्या सोचते हैं, अकेले में आप क्या सोचते हैं, या जब लोगों के बीच में होते हैं तो आप क्या कहते हैं। बहुत कुछ मैटर करता है आपकी सोल जर्नी में। टैरो कार्ड टोटली उसी बात को ही बताते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपसे कहता है कि यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको बहुत सारी ग्रोथ दे रही है, आपके इस पैशन को जगा रही है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। लेकिन कुछ ना कुछ योजनाएं आप बना रहे हैं जिससे कि आप आगे बढ़कर अपनी ग्रोथ कर सकें।
तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स का। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपको यही कहता है कि जहाँ पर भी आप स्ट्रक हैं वहाँ पे सिर्फ अपने बिलीफ सिस्टम्स के साथ में ही आपको स्ट्रक नहीं रहना है, आपको लगातार आगे बढ़ते रहना है। जहाँ पर आपको ये लगे कुछ चीज़ें आपको पीछे खींच रही हैं या कुछ चीज़ें पीछे आपको रोक रही हैं, कुछ आपके ऐसे बिलीफ सिस्टम है या कुछ आपके ऐसे पोजेशंस हैं जिनको आप पकड़ के बैठे हैं, जिनको आप बदलना नहीं चाहते या जिनको आप चेंज नहीं करना चाहते, तो वहाँ पर आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है आपको इसी बात के लिए गाइड कर रही है कि आगे बढ़ने में ही भला होता है। यहाँ पर आपके डिवाइन फेमिनाइन और आपके डिवाइन मस्कुलिन को भी कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है या फिर आपको करनी चाहिए। अगेन, जब तक आपका खुद के साथ में कोई बैलेंस नहीं होता तो आपके ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर भी बैलेंस नहीं आ पाता। आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में डेफिनेटली यहाँ पे हो सकते हैं और अपनी ग्रोथ कर रहे हैं। लगातार जो ग्रोथ आपकी हो रही है उससे आपको कोई ना कोई उत्साह मिल रहा है और कहीं ना कहीं बहुत सारी खुशी भी मिल रही है। नहीं मिल रही है तो जरूर मिलेगी अगर आपके साथ ये बातें रेजोनेट करती हैं तो। अगर कुछ भी रेजोनेट नहीं करता है तो इसको एज ए गाइडेंस लीजिएगा, क्योंकि गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप सारे टैरो रीडिंग सुनते हैं उसमें जब भी आप किसी पाइल को चुनते हैं, होता ही नहीं है कि उसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेजेस ना हो। जो भी मैसेजेस होते हैं वो उस टाइम पीरियड में हो सकता है आपके लिए ज़रूरी ना हो, लेकिन क्योंकि टाइमलेस रीडिंग होती है, हो सकता है जो चीज़ें अभी आपको नहीं दिखाई दे रही वो आने वाले 2 महीने के बाद आपके सामने आ जाएं। अगर आपके पास गाइडेंस होगी तो कहीं ना कहीं आप एक्ट कर पाएंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपकी जर्नी के आगे बढ़ने की बात करता है और साथ ही साथ ये उस डेस्टिनेशन की बात करता है आपके, जो कि आपके लिए अननोन है, लेकिन आप इस यात्रा पे चलना चाहते हैं क्योंकि अब आप उस गॉसिप का, उस प्रॉब्लम का पार्ट नहीं बनना चाहते, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते जहां पर आपके लिए कुछ भी नहीं था, जहां पर कोई ड्रामा था, जहां पर टेंशन थी, जहां पर आपको खुद के वजूद पे सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे थे। कहीं ना कहीं वहां से आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके लिए जो ये नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड है आपके ब्लॉकेजेस में, ये कार्ड है पॉसिबिलिटीज का। पॉसिबिलिटीज का कार्ड आपसे यही कहता है कि आप लाइफ में वो पॉसिबिलिटी शायद नहीं देख पा रहे हैं, आप खुद पे उतना विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों के कहने, सुनने और समझने पर ही चल रहे हैं। खुद पे ट्रस्ट करने का ये आपके लिए वक्त है। आपकी जो खुद की चॉइसेस हो, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, वही बताएंगे कि आपकी सोल जर्नी कैसी रहेगी या उसको कैसा रहना चाहिए। पॉसिबिलिटीज में, क्योंकि ये 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके किसी जगह पे स्टक होने की बात करता है कि आप योजनाएं तो बना रहे हैं लेकिन जो एक्शंस आपको लेने हैं, जहां पर आपको बढ़ना है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी आ रही है। तो यहाँ पर आपको उन पॉसिबिलिटीज को देखना चाहिए, उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए जहां पर सिर्फ आप अपने पोजेशंस को ही लेके बैठे हैं या अपने इमोशंस पे या चीजों पे, सामानों पे, रिश्तों पे आप एक पोजीशन रख के बैठे हैं कि अगर ये चला गया मेरे जीवन से तो मेरा जीवन कैसे होगा। तो यहाँ पर आपका जो एम है जब तक नहीं होता है, एक भटकाव की स्थिति हमेशा बनी रहती है। मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड है आपके लिए। तो जीवन के हर पल को आप जी नहीं रहे हैं, आप हर पल को काट रहे हैं। आपसे यहाँ पे यही कहने की कोशिश की जा रही है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसको मूवमेंट टू मूवमेंट लेने की फिलहाल आप कोशिश कीजिए, लेकिन साथ ही साथ आपको उसमें अपने कदम जमा के रखने हैं। जब आप किसी भी चीज के बारे में गंभीरता से नहीं सोचते हैं, आप जीवन को ऐसे ही जीने लगते हैं और आप ये नहीं देख पाते हैं कि आपके लिए आगे बढ़ना जरूरी है, उसमें लोगों की हेल्प भी जरूरी है, लेकिन कदम आपको ही उठाने होंगे। अपनी चीजों को बैलेंस करना होगा, बैलेंस करने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप अंधाधुंध भागने की कोशिश करेंगे तो वो भागना आपको कहीं भी लेकर नहीं जाएगा। जहां पे चलेंगे वहीं पे आप खड़े रहेंगे, क्योंकि आप भाग रहे हैं। आप उस लूप के अंदर रह जाते हैं जहां पर आपके लिए चीजें ना तो आगे बढ़ती हैं ना चीजें पीछे जाती हैं, वहां पर ही आप लगातार घूमते रहते हैं। कुछ मामलों में आपको एक बर्ड व्यू की जरूरत है, यानी कि आपको एक हेलीकॉप्टर व्यू की जरूरत है, आपको एक बर्ड व्यू की जरूरत है, या फिर सारी सिचुएशन को, उस सिचुएशन से बाहर निकलकर सोचने की जरूरत है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जब आपको लगे कि आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो उस सारी सिचुएशन को आप अपनी किसी दोस्त की, किसी मित्र की, किसी भाई बहन की सिचुएशन मान लीजिए या किसी अदर पर्सन की सिचुएशन मान लीजिए। उस सिचुएशन में आप उस इंसान को क्या राय देंगे, वही राय आपके लिए भी काम में आती है। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है होप का, लव एंड एक्सेप्टेंस का। लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। तो खुद के लिए थोड़ा सा कंपैशन आपके अंदर होना जरूरी है और कहीं ना कहीं एक होप भी होनी जरूरी है कि सिचुएशंस आपकी बदलेंगी। अगर आप किसी सिचुएशन को, किसी रिश्ते को, कुछ लोगों को आप इसलिए ही पकड़ के बैठे हैं या कुछ जगहों को कि आपकी लाइफ में आगे पता नहीं क्या होगा, तो आगे जो कुछ भी होगा वो बहुत अच्छा होगा, लेकिन पहले आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज अपनी लाइफ में ढूंढनी पड़ेंगी, आगे बढ़ना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा। बहुत सारा पीस जो है अपने अंदर क्रिएट करना
करना पड़ेगा। आपका हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओपन हुआ है, बहुत ज़्यादा हील हुआ है पहले से, तो उसको होने दीजिए और आगे की तरफ बढ़ते रहिए। आपके लिए यहाँ पे मैसेज है लाइफ फोर्स का। एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज्ड। तो आपकी जो भी आपकी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं अपना जो पैशन है उसको फॉलो करने की जरूरत है। वॉन्ड्स के कार्ड यहाँ पे अपीयर हैं ऑलरेडी। जैसे कि मैं कह रही थी कि आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रही है, आपके उस पैशन को बढ़ा रही है, आपके अंदर उस ऊर्जा को बढ़ा रही है, जिससे चीजों को समझने के लिए या सिचुएशंस को समझने के लिए आप आगे अग्रसर हो रहे हैं या आगे की तरफ आप लगातार बढ़ रहे हैं। तो अपनी उस लाइफ फोर्स के ऊपर आपको कहीं ना कहीं विश्वास होना चाहिए और जो जीवन में आप करना चाहते हैं उसकी तरफ भी आपको जरूर बढ़ना चाहिए। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है लॉर्ड कठोमी का। लॉर्ड कठोमी जो है वर्ड के टीचर रहे हैं और लॉर्ड कठोमी प्रैक्टिस करते थे हार्मलेसनेस को, लव को और विजडम को। आपसे भी यही कहा जा रहा है कि इस तरह की एनर्जीज को है कहीं ना कहीं बढ़ाने की जरूरत है। जो स्पिरिचुअल ट्रुथ है उनको बढ़ाने की जरूरत है, कुछ सीखने की जरूरत है आपको, तो जरूर सीखना चाहिए। लॉर्ड कठोमी जो है भाईचारे को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते थे और यहाँ पर अफर्मेशन है आई एम ओपन टू लर्निंग एंड टीचिंग। तो एनर्जी लेवल पे आपको कहीं ना कहीं लॉर्ड कठोमी से कनेक्ट होना चाहिए। आपके यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज है आइसिस का। जब आपको आइसिस का कार्ड मिलता है तो आपको डिवाइन फेमिनाइन जो पावर है उसके बारे में याद दिलाया जाता है। आपके जो भी चैलेंजेस हैं उनको कहा जा रहा है कि आप साहस के साथ फेस कीजिए और अपने एंजल से हेल्प लीजिए जिस भी चीज में आपको चाहिए। आपकी जो ब्राइट लाइट है उस पर फोकस कीजिए और उसको बढ़ाते रहिए और अपनी एनर्जी को प्योरिटी की तरफ ले जाते रहिए। और जब आप कुछ भी इस तरह का अपने ऊपर काम करेंगे तो अदर लोगों को भी हेल्प मिलेगी उनके लिए एसेंशन करने में या फिर आगे बढ़ने में। और आप किसी ग्रेट प्लान का हिस्सा हैं यहाँ पे, यानी कि जो भी यूनिवर्स ने, ईश्वर ने सोच रखा है, आप उस प्लान का हिस्सा हैं। आपके लिए अफर्मेशन है आई फेस माई चैलेंजेस विद काम एंड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर आप इस अफर्मेशन का भी यूज कर सकते हैं। आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है मदर क्वेनियन का। अगेन ये कंपैशन की बात करता है। तो मदर क्वेनियन जो है आपको उस डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की बात कहती हैं जहाँ पे लव और कंपैशन तो होता ही है। खुद को नर्चर करना चाहिए और दूसरों को भी कहीं ना कहीं नर्चर और एम्पावर करना चाहिए। अपने आप को परमिशन देनी चाहिए लाइफ के फ्लो के साथ जाने की, तभी सबके लिए अच्छा उसमें हो सकता है। यहाँ पर आपके लिए अफर्मेशन है आई एक्ट फ्रॉम माई डिवाइन विजडम। आपके कार्ड्स के अंदर या आपके पाइल के अंदर टोटली डिवाइन जो फेमिनाइन एनर्जीज हैं बहुत ही हाई हैं। तो आप मेल हैं या फीमेल ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्राउंडिंग एनर्जी होनी चाहिए। आपका फोकस जो है अपनी ग्रोथ पे होना चाहिए, लोगों की हेल्प करने पे होना चाहिए, एक कंपैशन वाली एनर्जी को बढ़ाने पे होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आप कहीं चल रहे हैं, मतलब ये है कि आपने अपने लिए कुछ डिसाइड किया है और उसको फॉलो आप कर रहे हैं। जब तक आप अपने लिए कुछ डिसाइड नहीं करेंगे तो सारी जो सिचुएशंस हैं आपके लिए चेंज नहीं होती हैं। तो यहाँ पर आपको अपने लिए कुछ ना कुछ डिसाइड करना है, कोई ना कोई आपको ठोस कदम उठाना है और उसके बाद में उस कदम को उठाते उठाते ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं यहाँ पे। जो भी कुछ आप काम कर रहे हैं अपने पैरों को जमाइए और आगे की तरफ बढ़ते जाइए, क्योंकि उसी से आपके लिए आपको हेल्प मिलने वाली है। तो होप कि ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो यहाँ पर हमने कार्ड्स ले लिए हैं। हर पाइल को शुरू करने से पहले ये सारे कार्ड्स मैं ले रही हूँ। हो सकता है किसी अदर पाइल की एनर्जीज भी आपके पाइल में हो तो मैं जरूर बताऊंगी, हालांकि ये भी सेकंड पाइल ही है। आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड निकला है ये कार्ड है ललिता त्रिपुरा सुंदरी का। ये कार्ड वैसे पहली बार आया है जब से मैं इस डेक को यूज कर रही हूँ, योगिक पाथ के डेक को। तो ये स्पेशल कार्ड है। ये स्पेशल कार्ड इसलिए है क्योंकि ये पहली बार आया है और अगर ये आपके लिए आया है ऑप्शन में तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस बात को सुनना आपके लिए जरूरी है, या फिर आपकी लाइफ का पाथ ऐसा हो सकता है जहाँ पे आगे बढ़ना आपके लिए जरूरी है। अगर आप में से कुछ लोग, क्योंकि जो ललिता त्रिपुरा सुंदरी जो है तांत्रिक जो साधनाएं हैं उनको भी बताती है या तांत्रिक स्वरूप को बताती हैं। तो अगर आप में से कुछ लोग किसी तरह का कोई तंत्र करते हैं या करना चाहते हैं अच्छे के लिए, या आपको सीखना चाहते हैं, कोई तंत्र साधना आप करना चाहते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आप उसको कर सकते हैं। तंत्र का जो रास्ता होता है बहुत ही अलग होता है स्पिरिचुअलिटी से, लेकिन वो भी स्पिरिचुअलिटी का ही एक पार्ट है। कुछ लोगों का रास्ता तंत्र से होके जाता है, कुछ लोगों का मंत्र से होके जाता है, कुछ लोगों का सिर्फ भक्ति भाव से होके जाता है। सबके रास्ते अलग होते हैं। तो अगर आप किसी तरह का कोई रास्ता अपनाना चाहते हैं, कोई साधना सिद्धि आप करना चाहते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो कुछ भी करें किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही आप करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो ये तांत्रिक सिद्धियां होती हैं या तंत्र साधनाएं होती हैं, जब आप इनको करते हैं तो बहुत सारी जो अदर जो शक्तियां होती हैं जागृत हो जाती हैं, उठ जाती हैं, जाग जाती हैं। तो उससे आपका फायदा भी हो सकता है और उससे आपका नुकसान भी हो सकता है।
तो अगर आप किसी चीज़ को, किसी क्षेत्र को, एरिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आप बिल्कुल कीजिए, लेकिन उसके लिए आपके पास कोई ना कोई परफेक्ट गुरु होना चाहिए। कोई ऐसा गुरु होना चाहिए जब आपको वो इन मुसीबतों से बचा सके और आपको सही रास्ते पे गाइड कर सके। नहीं मिल रहा है तो यूनिवर्स से प्रेयर कीजिए कि आपको मिल जाए। साथ ही साथ जब ये कार्ड आपके लिए आया है तो ये उस एनर्जी की बात करता है जो कि तंत्र स्वरूप की है। इस कार्ड के द्वारा आपके लिए ये भी मैसेज है साथ में कि जीवन में अगर आप स्पिरिचुअल होना चाहते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में जो प्लेजर्स आपको मिल रहे हैं या फिर जो भी सुख आप लेना चाहते हैं, चाहे वो शरीर का सुख हो, चाहे वो मन का सुख हो, या कोई खाने पीने की चीज का सुख हो, उसको लेने से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। कोई भी साधना, कोई भी आपके लिए स्पिरिचुअलिटी आपको जीवन के उन रास्तों से अलग नहीं करती जहां पर आपको सुख महसूस करना हो। तो जो चीजें भी आपको सुखी महसूस करवाती हैं या आपको आनंद देती हैं, आपको उनका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ लाइफ का कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जिसमें आपको शर्मिंदा होने की जरूरत है कि अगर हम सेक्स की बात कर रहे हैं या फिजिकल रिलेशन की बात कर रहे हैं तो हम स्पिरिचुअल होने के नाते वो नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है, इसको कहीं ना कहीं खत्म होना जरूरी है। तो अगर आप स्पिरिचुअल हैं उतना ही ज्यादा आप एक्टिव हो सकते हैं अपनी फिजिकल लाइफ के अंदर या फिर अपनी होम लाइफ के अंदर या अपने रिलेशन में, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आपका स्पिरिचुअलिटी का और लाइफ का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं अलग रास्ते हो रहे हैं, तो उनको एक रास्ते पर भी आप में से कुछ लोगों को लाने की जरूरत है। तो आपके लिए यहाँ पे जो पहला कार्ड है टैरो कार्ड्स में से, वो कार्ड है द चैरियट का। चैरियट कार्ड अगेन आपके जो दो साइड्स हैं उनको बैलेंस करने की बात करता है और आगे बढ़ने की बात करता है। अपने आप पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। जैसे कि हमने कहा कि ये कार्ड आपसे कहता है कि आपको अपनी ऊर्जा को अच्छे रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। आपको जो आनंद लेने हैं वो लेने चाहिए, लेकिन उन सब पे कंट्रोल भी आपका होना चाहिए। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप बढ़िए, जो साधनाएं आप करना चाहते हैं आप वो करिए, लेकिन उसमें जो कंट्रोल है आपका उसके ऊपर होना चाहिए कि किसी भी चीज में आप अति ना करें। सुख किसी भी प्रकार का हो, उसमें अति जब हो जाती है तो फिर उसमें ना तो स्पिरिचुअलिटी रहती है ना उसमें साधना रहती है। वो सिर्फ एक सुख का माध्यम ही आपके लिए बनता है या आनंद का विषय। तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि आप अपनी उस साइड को या बिल्कुल दबाए नहीं और बिल्कुल ही उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। कहीं ना कहीं जिन लोगों ने भी इस पायल को चुना है, आपकी जो ये एनर्जीज हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि माँ ललिता जो है वो कहीं ना कहीं तांत्रिक साधनाएं हैं उनकी बात करती हैं। साथ ही साथ आप जो महसूस करते हैं, आपके अंदर जो भावनाएं चलती हैं, वो भी आपको अपने पार्टनर से जरूर शेयर करनी चाहिए। अगर आपको स्पिरिचुअल होने के नाते कोई ये ताना देता है या आपसे कोई ये कहता है कि आप स्पिरिचुअल हो इसलिए वो ऐसी बात नहीं कर सकता है आपसे, या आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए उससे, तो ये उसकी प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। स्पिरिचुअलिटी आपको कभी भी ये नहीं कहती है कि अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आप जीवन के जो प्लेजर्स हैं उनको नहीं ले सकते। तो यहाँ पे जो भी प्लेजर आपको चाहिए आप बिल्कुल लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें अति नहीं होनी चाहिए। तो फिर वो चीजें आपके लिए प्लेजर नहीं बनती, वो आपके लिए एडिक्शन बन जाती हैं। तो जरूर देखिएगा कि आपकी लाइफ का कौन सा वो एरिया है जहां पर आपको प्लेजर की तो नीड है, लेकिन वो आपके लिए किसी लेवल पे एडिक्शन भी बन सकता है। तो उससे अपने आप को कहीं ना कहीं बचाने की जरूरत है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये अगेन आपकी सोलमेट रिलेशनशिप की बात करता है। यहाँ पर भी जो 2 एनर्जीज हैं, यहाँ पर भी 2 एनर्जीज हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं कुछ बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आपके लिए अगेन सोलमेट या ट्विन फ्लेम का कोई रिलेशनशिप हो सकता है, अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा रिश्ता हो सकता है कि आप यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हो इस जर्नी में, या फिर आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो पहले आपको ये देखना होगा कि आपका वो कौन सा पैशन है जिसको आप फॉलो करना चाहते हो, अपनी लाइफ में आप क्या पाना चाहते हो। जब आप ये सब चीजें डिसाइड कर लेते हो या फिर आपको क्लियर हो जाता है, तो भी आपके लिए जो बहुत सारे जो रास्ते हैं वो आसान हो जाते हैं। आपकी लाइफ में कोई ना कोई हो सकता है ऐसा पार्टनर भी पिछले वक्त में मैनिफेस्ट हुआ हो या फिर आपकी लाइफ में आया हो, जिसके साथ में आपका एक अच्छा कनेक्शन बन गया हो या बन रहा हो और आप बहुत सारा पोटेंशियल उसमें कहीं ना कहीं देख रहे हो। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। लेकिन अगर आपका पार्टनर आपसे ये कहता है कि आप स्पिरिचुअल होने के नाते ये बात नहीं कह सकते, चाहे वो कोई सी भी बात हो, तो वहां पर आपको ये जानने की जरूरत रहेगी ही कि स्पिरिचुअलिटी कभी भी आपको लाइफ के किसी भी प्लेजर को लेने से मना नहीं करती। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपसे आगे बढ़ने की बात करता है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी की बात करता है। इंपॉर्टेंट कार्ड्स हैं ये आपके लिए, इसकी तरफ आपका ध्यान होना ही चाहिए। एक फायरी एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए। आपका पैशन, अगेन आपका पैशन क्या है, आप क्या चाहते हैं अपने जीवन से। हर चीज आपका फिजिकल प्लेजर नहीं हो सकती। लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको फॉलो करना और उनमें आगे बढ़ना आपके लिए जरूरी है। एक फियरलेस वाली जो सिचुएशन है आपके अंदर होनी चाहिए। अगर जीवन आपको कुछ बातों को लेकर डरा रहा है या फिर आपको डर लग रहा है किसी बात से, तो वहां पर आपको अपनी लाइफ में एक लीडरशिप क्वालिटी को बनाना है और आगे बढ़ना है। अपने पैशन को फॉलो करते हुए, अपने अंदर के डर को खत्म करते हुए ही आपको आगे बढ़ना है।
आपकी लाइफ में या अगर कोई ऐसा पार्टनर अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुआ है जो कि आपको सपोर्ट करता हो, तो बहुत ही जल्द होगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो ग्रोथ है वो आपके पार्टनर के साथ जरूर होगी मिलके। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है और ये 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको कहता है कि आप किसी ऐसे कंफ्यूजन में हो सकते हैं जहां से बाहर निकलना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, या बाहर निकलकर कुछ सिचुएशंस को जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपने जो कंफ्यूजन है उनसे आप बाहर निकलिए। जो भी चीजें आपकी आंखों पे पट्टी बांधती हैं उसको हटाइए और अपने ट्रुथ को देखिए। अगर कोई रिलेशनशिप आपके लिए वर्थ नहीं करता तो वो नहीं करता, उसको जाने दीजिए। अगर किसी सिचुएशन में आप डल महसूस कर रहे हैं तो वहां पे देखिए कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि आपको डल महसूस करवा रही हैं या फिर आपको कहीं ना कहीं डाउन कर रही हैं। उन सारी चीजों को देखने का काम भी आपको कहीं ना कहीं करना होगा। आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं, अपनी इच्छाओं को फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जीते हैं। तो अपने उस जीने को आपको महसूस करना होगा। अगर आपको ये लगता है कि आपकी सुंदरता को लेकर कोई आप पे टीका टिप्पणी करता है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। उसकी वजह से आप सुंदर लगना तो बंद नहीं कर सकते। जो आपका रियल स्वभाव है, जो आपका रियल नेचर है, आप उसको तो खत्म नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको यही बात कही और समझाई जा रही है। तो जो चीजें भी आपकी ग्रोथ करने में मदद करती हैं या आपको जिंदा महसूस करने में मदद करती हैं कि आप जिंदा हैं, वो महसूस करवाने में आपकी मदद करती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उस तरफ जाना चाहिए और अपनी जो डिजायर है, अपनी जो इच्छाएं हैं, उनको भी आपको पूरा करना चाहिए। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कार्ड ही निकला है आपके लिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपसे यही कहता है कि आगे बढ़िए और मिलकर काम कीजिए लोगों के साथ में। चाहे वो कोई काम आपको करना हो, चाहे अपनी कोई ग्रोथ आपको करनी हो, चाहे आप दुनिया से अलग कोई ऐसा काम करते हैं जो कि आपको दिखाने, बताने या समझाने की जरूरत है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको जरूर करना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग मेरे काम को देखकर या मुझे देखकर किस तरह की टीका टिप्पणी करेंगे। अगेन, जो भी आपको कोई कमेंट पास करता है, कोई रिमार्क पास करता है, वो उसकी प्रॉब्लम है। उन लोगों की वजह से अपनी आंखों को आपको बंद करने की जरूरत नहीं है। तो 99 पोर्टल का जो वीडियो मैंने बनाया है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। ब्रेक थ्रू का कार्ड है, बहुत जल्दी आगे निकलेंगे लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये कार्ड है आपके ब्लॉकेजेस में। तो आपको उस जगह से बाहर निकलने की जरूरत है जहां पर आप खुद को स्ट्रक महसूस करते हैं। अपने रियल सेल्फ के साथ में, अपने रियल पैशन के साथ में आप कनेक्ट नहीं हो पाते, चाहे वो दुनिया की वजह से हो, समाज की वजह से हो या फिर ऐसे हालातों लोगों की वजह से हो जो कि आपको ये सारी चीजें महसूस नहीं करने देते। ये कोई आपके लिए मेजर ब्लॉकेज हो सकती है जहां से बाहर निकलना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। माइंड का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, तो ये भी आपके लिए ब्लॉकेजेस में ही है। अपने माइंड को कंट्रोल आपको करना होगा। जो चीजें, जो बातें आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी होती हैं, उनसे थोड़ा सा आपको दूर होने की जरूरत है। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है लॉर्ड गणेशा का, इन्फिनिट एबंडेंस का। ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। लॉर्ड गणेश से आप प्रेयर कर सकते हैं कि वो आपकी हेल्प करें। माँ से आप प्रेयर कर सकते हैं कि वो आपकी हेल्प करें। लॉर्ड कृष्णा यहाँ पर अपीयर है। आप उन लोगों में से हो सकते हैं जो लॉर्ड कृष्णा के बहुत ही ज्यादा डिवोटी हों और उनको दिल से बहुत मानते हों। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। तो अगर आपको लगता है कि आपसे कोई प्यार नहीं करता है तो लॉर्ड कृष्णा तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। इसलिए भी आपको कहीं ना कहीं ये मान के चलना चाहिए कि आपको सपोर्ट किया जा रहा है, आपको गाइड किया जा रहा है। तो आपको अपने माइंड के ऊपर वो सारी बातें हावी नहीं होने देनी चाहिए और अपने जो रियल सेल्फ के साथ में ही कनेक्ट रहने की कोशिश करनी चाहिए। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है एनिमल्स का। तो जो एनिमल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं उनकी भी अपनी एक सोल जर्नी होती है और वो यहाँ पर कुछ ना कुछ लर्न करने के लिए आते हैं और साथ ही साथ हमें भी हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में। तो आपसे यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपको जो एनिमल्स की एंजल हैं उनको कॉल करना चाहिए और साथ ही साथ आर्चएंजल माइकल से ये प्रेयर करनी चाहिए कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए, एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाए और एनिमल्स जो स्पिरिट है उसकी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और यूनिकॉर्न्स से भी आपको भी यहाँ पे प्रेयर करने के लिए कहा जा रहा है ताकि यूनिकॉर्न्स भी एनिमल्स की हेल्प कर सके। आपके लिए यहाँ पर जो अफर्मेशन है वो अफर्मेशन है आई ऑनर एंड रिस्पेक्ट ऑल एनिमल्स। आपके लिए यहाँ पे जो दूसरा मैसेज है वो मैसेज है वेल्स ऑफ इल्यूजन। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास में या हमारे ऊपर बहुत सारे पर्दे पड़े होते हैं और उनको हमें हटाना होता है। बहुत सारी चीजें हम भूल चुके होते हैं। तो जब हम उन वेल्स को, उन पर्दों को हटा लेते हैं, डिसॉल्व कर लेते हैं, तो ही हम फुली एनलाइटन हो पाते हैं। तो यहाँ पर आपसे यही कहा गया है कि आपको जो अनकंडीशनल लव है उसको फॉलो करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। जो एनिमल्स हैं, अगेन एनिमल्स का मैसेज है इसमें, ऑनर एनिमल्स। यहाँ पर भी एनिमल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर आपको ऑनर करने के लिए कहा गया एनिमल्स को और नेचर किंगडम को। साथ ही साथ वॉक विद मास्टर्स एंड एंजल्स,
सी दैट ऑल इज कनेक्टेड, यानी कि जो एनिमल्स हैं, नेचर किंगडम है, जो मास्टर्स हैं, एंजल्स हैं, सब कुछ कनेक्टेड है। यू आर इन्वाइटेड टू आस्क द यूनिकॉर्न। तो यहाँ पर आपको इन्वाइट किया गया है यूनिकॉर्न से रिक्वेस्ट करने के लिए कि आप यूनिकॉर्न से रिक्वेस्ट करें कि यूनिकॉर्न्स आपके साथ काम करें और साथ ही साथ जितने भी इल्यूजन्स हैं, जो पर्दे पड़े हुए हैं, उनको हटाने में आपकी मदद करें ताकि आप भी एक एनलाइटेंड मास्टर बन सकें। यहाँ पे वैसे आपके लिए 3 एनलाइटेंड मास्टर हैं, ललिता त्रिपुरा सुंदरी हैं, लॉर्ड गणेशा हैं और लॉर्ड कृष्णा हैं। ऑलरेडी आपकी रीडिंग में 3 मास्टर्स अपीयर हैं। और यहाँ पर भी आपके लिए कार्ड है असेंडेंट मास्टर रिट्रीट्स का। तो यहाँ पर आपसे यही कहा गया है कि ये आपके लिए इनविटेशन है कि आप सोते हुए या मेडिटेशन के दौरान में जिस भी असेंडेंट मास्टर से आप कनेक्शन महसूस कर सकते हैं, या आप कोई नॉलेज लेना चाहते हैं, कोई स्किल सीखना चाहते हैं, या फिर आप उनके साथ एक कनेक्शन महसूस करते हैं, तो उनसे विजडम लेने के लिए आप अपने सोते हुए में या फिर आप मेडिटेशन में कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए अफर्मेशन है आई वॉक विद द असेंडेंट मास्टर्स। तो आप यहाँ पे कोई भी अफर्मेशन यूज कर सकते हैं और इसमें अफर्मेशन है आई एम वन विद एवरीथिंग। तो ये सारी अफर्मेशन आपके काम में आ सकती हैं मेडिटेशन में, या फिर जिस तरह से भी आप इनका यूज करना चाहें, और ये आपको हेल्प करेंगी आगे बढ़ने में। तो जो भी आपका रियल सेल्फ है उसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, और दुनिया जो आपसे कहती है ये ठीक है या नहीं, उससे पहले आप ये देखिए कि आप उसमें जिंदगी महसूस करते हैं या नहीं। कुछ भी फॉलो करते हुए अगर आप अलाइव महसूस नहीं करते, जीवन महसूस नहीं करते, तो वो चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं बेमानी हो जाती हैं। तो होप कि मैसेज आपके काम में आए, आपकी मदद करे। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ही जाइएगा। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपके लिए जो कार्ड आया है वो कार्ड आया है भक्ति का। तो ये सारे जो कार्ड्स हैं, कार्ड्स मैं ले चुकी हूँ ऑलरेडी। ये सारे कार्ड्स जो हैं मैं हर पाइल को शुरू होने से पहले ही ले रही हूँ, मैंने पहले से लेके नहीं रखे हैं। तो यहाँ पर अगर किसी अदर पाइल की एनर्जीज आपके लिए आएंगी या कार्ड आपके लिए यहाँ पे अपीयर होंगे तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी। वैसे यहाँ पर जो ऑप्शन 2 की एनर्जीज हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं, जो मैं महसूस कर पा रही हूँ। कोई अदर पाइल भी यहाँ पर होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो आपका जो स्पिरिचुअल पाथ है वो सबसे ज़्यादा भक्ति से होकर ही जाता है, समर्पण से होकर जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा समर्पित हैं ईश्वर के लिए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको समर्पित होना चाहिए। जब हम किसी भी एनर्जीज के प्रति समर्पित नहीं होते, या फिर हमारा डिवाइन के साथ हमारा कोई कनेक्शन नहीं होता, या फिर हम डिवाइन के साथ में कोई कनेक्शन महसूस नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमसे खो चुका होता है, या हमें दोबारा उसको पाना होता है, और खुद से भी जो एक कनेक्शन होता है खत्म हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें यही करना चाहिए कि हमें जो अपना कनेक्शन है जिस भी देवी देवता में या अपने धर्म के अनुसार आप जिनको मानते हैं उनके अंदर, जिसमें भी आपकी आस्था है उसके प्रति आपका जो समर्पण है बहुत गहरा होना चाहिए। या फिर आपको डिवाइन से, ईश्वर से, यूनिवर्स से ये प्रेयर करनी चाहिए कि किसके साथ जुड़ना आपके लिए सबसे अच्छा हो सकता है। लेकिन यहाँ जो कुछ भी है, यहाँ पे जो डिवाइन के साथ जो आपका कनेक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा डिवोशन होना चाहिए, तभी आप सब बातों को समझ पाते हैं। जब आप अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं, जब आपकी जो इच्छाएं होती हैं वो वही इच्छा होती है जो कि डिवाइन की होती है। आपके शरीर पर, आपके मन पर, आपके पोजेशंस पर कोई भी जो अधिकार होता है वो आपका नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन का होता है। सेल्फलेस बात होता है डिवाइन के साथ में। जब हम भक्ति में होते हैं तो वही आपकी दवा है, वही आपके लिए प्रार्थना है, वही आपके लिए सब कुछ है। तो यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है, इस ब्लिस को अपनी लाइफ में आपको लेकर जरूर आना चाहिए, और एक डिवोशन जो है अपने अंदर क्रिएट जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपके टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं, या आपके लिए उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। आपके लिए यहाँ पे पहला कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स का। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके लिए उस एनर्जी हीलिंग की बात करता है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक हैं। जो मैं यहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी महसूस कर पा रही हूँ, लॉर्ड कृष्णा की एनर्जीज में महसूस कर पा रही हूँ। तो लॉर्ड कृष्णा हो सकता है कि आप उनके भक्त हो, या फिर आपको उनके साथ एक कनेक्शन महसूस होता हो बहुत ज़्यादा। और अगर आपको उनके साथ कोई कनेक्शन अभी तक महसूस नहीं होता था बहुत पहले तक, लेकिन रिसेंट में होने लगा है, तो वो इसलिए ही होने लगा है क्योंकि इस टाइम वही आपकी दवा है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके लिए एक हीलिंग की बात करता है, जब बहुत सारे पेन से, बहुत ज़्यादा दर्द से आप गुजरे होते हैं। और आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज मुझे यहाँ पे ऐसी भी महसूस हो रही हैं जो सिर्फ ईश्वर को कहता है कि आप मेरे लिए ये कर दो, ये कर दो, लेकिन जब एक्शन लेने की ज़रूरत होती है, जब आपको कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है तो आप पीछे हट जाते हैं। वहाँ पर आपके लिए दीन दुनिया या लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
तो आपको ओपन होना चाहिए और ओपन हार्ट और माइंड से इस रीडिंग को देखेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप ये सोचेंगे कि मुझसे सब क्यों कहा जा रहा है, तो आपके साथ और बहुत सारे लोगों ने इस फाइल को चुना होगा। तो डेफिनेटली जो चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हों उनको ले लीजिए और जो चीज़ें रेजोनेट नहीं होती हों उनको जाने दीजिए। अगर आप इस बात को फॉलो ही नहीं करते हैं या आप इस काम को करते ही नहीं हैं तो आपको कुछ भी बुरा लगना नहीं चाहिए। अक्सर बुरी वो बातें लगती हैं जो कि हमें हिट करती हैं या हमें कहीं तकलीफ पहुंचाती हैं। अगर आपको किसी भी रीडिंग में कोई भी बात बुरी लगती है या आपको हिट करती है तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके अंदर मौजूद हो। उसका एनालाइजेशन करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, अपनी कमियां नहीं सुनेंगे, उनको सही नहीं करेंगे, तब तक आप सही रास्ते पर हैं या नहीं इस बात का आपको पता नहीं चलेगा। तो अपनी हीलिंग के लिए आप बहुत ज़्यादा डिवोटेड तो हैं, लेकिन जब कुछ काम करने होते हैं वो शायद आप नहीं कर पाते या फिर आप उनमें से पीछे हट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि अगर आपको अपने एक्स को माफ़ करना है लेकिन आप अपने एक्स को माफ़ नहीं करते हैं, आप उसी की पिक्चर देखते हैं, आप उसी को बार बार स्क्रॉल करते हैं या फिर आप उसी की डीपी देखते हैं या फिर आप उसको सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं या फिर आप उसको चेस करते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं तो वो आपके हार्ट को कभी हील नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा? क्योंकि आप उन्हीं पुरानी यादों, पुरानी जख्मों, पुरानी बातों को अपनी लाइफ में लेकर आते रहते हैं। तो जब भी आप इस तरह का कोई एक कदम उठाते हैं तभी आप अपने पेन को, अपने हर्ट को, अपने वुंड्स को खुद ही टच करते हैं और देखते हैं कि ठीक हुआ या नहीं, ठीक हुआ या नहीं, ठीक हुआ या नहीं। और वो ठीक नहीं होता क्योंकि आप उसको ठीक नहीं होने देते। तो कई बार इसलिए भी ये पैटर्न हील नहीं हो पाते। आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स का। 3 ऑफ सोर्ड्स के बाद आपके लिए 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप आगे बढ़ते हैं लेकिन पीछे हटते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे हटते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स के बाद अगर 2 का नंबर आ रहा है तो आपकी गिनती कम की तरफ जा रही है। तो कम की तरफ अगर जा रही है तो ये हीलिंग नहीं हो रही है। तो जब ये कार्ड का नंबर आपका 4 होता, 5 होता, 6 होता तो कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ रहे होते। लेकिन यहाँ पर हीलिंग होने के बजाय आप बार बार अपने आप को किसी ना किसी कंफ्यूजन के अंदर ले आते हैं और वही चीज़ें आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में रखती हैं। तो अगर आप किसी प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो आपको यही करना चाहिए कि आप किसी भी ऐसे कंफ्यूजन से दूर रहें और कुछ जो ट्रुथ हैं आपकी लाइफ के उनको एक्सेप्ट करें, तभी ये समर्पण भी आपके काम में आ सकता है। यहाँ पर आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स का। आपकी रीडिंग में 4 कार्ड्स में से टैरो कार्ड के 3 कार्ड सोर्ड्स के हैं और जो कार्ड है ये आपके लिए है पेन का या हार्ट ब्रेक का या फिर चोट लगने का या तकलीफ का। ये कार्ड है कंफ्यूजन का। ये कार्ड है आपके उस जगह से आगे बढ़ने का जहां पर आपके लिए कुछ भी नहीं होता। डेस्टिनेशन अननोन होता है पर आप आगे बढ़ना डिसाइड करते हैं। तो आगे बढ़ने की ज़रूरत है आपको अपने स्पिरिचुअल रास्ते में। और अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी की बात करते हैं तो स्पिरिचुअल जर्नी पे आप तभी चलते हैं, ये चलने का फ़ायदा है जब आप अपनी डे टू डे लाइफ में हर दिन की घटनाओं में आप सही डिसीजंस लेते हैं। और आप डिसीजन लेते हैं, सही लेते हैं या गलत लेते हैं वो तो बाद में पता चलता है, लेकिन आप डिसीजन लेते हैं, आप एक्शंस लेते हैं, आप कोई ना कोई कदम उठाते हैं। अगर आप कदम नहीं उठाते हैं तो आप स्टक रहते हैं और अगर आप स्टक रहते हैं तो 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हमेशा ही रहते हैं क्योंकि अपनी रियलिटीज तो आप जानते हैं पर आप कदम नहीं उठाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो भी बातें आपको कंफ्यूज कर रही हैं या आपको दर्द तकलीफ दे रही हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका दर्द या आपकी तकलीफ कम है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, वो बहुत है और वो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप उसको बार बार टच करते रहेंगे, उसको देखते रहेंगे तो वो चीज़ें हील नहीं होंगी। अपने कन्फ्यूज़न से बाहर निकलकर अपनी हीलिंग होने देंगे तभी आपके लिए चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी, आपकी लाइफ चेंज हो पाएगी। तभी अगर आपने सरेंडर कर रखा है आपके लिए बदलाव आ पाएगा। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके लिए पीसफुल सिचुएशन की बात करता है, लेकिन वहाँ तक निकल के जाने के लिए आपको 4 और 5 के प्रोसेस से गुजरना ही होगा। 4 का कार्ड जो है हीलिंग की बात करता है, आपकी रेस्ट की बात करता है। 5 का कार्ड आपके उस इंटरनल स्ट्रगल की बात करता है जिसको फेस करके आप आगे बढ़ते हैं। तो वो कार्ड यहाँ मिसिंग है। 4 और 5 का नंबर यहाँ मिसिंग है। उनको मिस किए बिना अपने आप को हील अगर आप करना चाहते हैं तो वो चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट नहीं देती हैं। खुद को हील करने का काम आपका खुद का ही है। दुनिया में कोई भी आपको हील करने नहीं आता और ना ही होने देता। वो आपके जख्मों को बार बार आकर आपसे पूछेगा अभी आप ठीक हो या नहीं, ठीक हो या नहीं, और आप ठीक नहीं हो पाएंगे क्योंकि यहाँ पर पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप ठीक होना चाहते हैं या नहीं। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अलाइनमेंट वाला और बहुत ही एनलाइटनमेंट वाला। इस एनर्जी में आप जा सकते हैं, इस एनर्जी को आप कैरी कर सकते हैं। मेजर अरकाना का कार्ड है। बहुत ही इंटरनल पीस की ज़रूरत है आपको। किसी जगह किसी सिचुएशन से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अपने कन्फ्यूजन से बाहर निकलने की ज़रूरत है और ये देखने की ज़रूरत है कि किस तरह से आप अपनी इंट्यूशंस को सुन सकते हैं। एक समर्पण की ज़रूरत आपको है।
तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है अपने आप पर ध्यान देना, अपनी जो इनर पावर है उसकी तरफ ध्यान देना, अपनी इनर विजडम की तरफ ध्यान देना और ये देखना कि आपके अंदर वो शक्ति है जो कि आपको हील कर सकती है। आपके लिए ये 2 कार्ड हैं ब्लॉकेजेस में। पहला कार्ड है आपके लिए 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, अगेन सूट का कार्ड है। ये कार्ड है आपके लिए सौरव का। ये कार्ड आपसे कहता है कि जब आप अपनी पुरानी बातों, पुरानी तकलीफों में पड़े होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, बहुत सारी बातें सोच रहे होते हैं, कहीं ना कहीं दुखी हो रहे होते हैं, तो अगर आप दुखी हो रहे हैं अपनी परिस्थितियों से, अपनी कहानियों से, तो ये आपकी करंट सिचुएशन है जहां पर आपके लिए ये काम, ये दोनों कार्ड आपके लिए ब्लॉकेजेस में है। दूसरा कार्ड है आपके लिए हीलिंग का। तो आपको, जैसे मैंने कहा कि अगर आपका 4 का नंबर नहीं आता है तो हीलिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है। आपको, अगर आप ऑप्शन 1 चुनने का सोच रहे थे या ऑप्शन 2 चुनने का सोच रहे थे, तो आप उसको चुन सकते हैं, आप उसको सुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनकी दोनों कार्ड्स की एनर्जी जो है रिपीट हुई है। तो हीलिंग की ज़रूरत है, आपके सारे चक्रास को हील होने की ज़रूरत है, अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है और आपको एंजाइटी से बाहर आने की ज़रूरत है जो कि आपको कहीं ना कहीं स्टक रखती है या फिर आपको अंधेरे में रोक के रखती है। आपको बाहर निकलकर अपनी रियल सेल्फ को जानने की ज़रूरत है। आपको ये हीलिंग होने देनी चाहिए। अपनी पुरानी बातें, पुरानी जख्म, पुरानी तकलीफ़ें, चाहे वो आपकी लाइफ के किसी भी एरिया से रिलेटेड हों, आपके काम से, आपके बिजनेस से, आपकी पढ़ाई से, आपके किसी फेलियर से, आपकी किसी तबीयत खराब होने की वजह से या लाइफ में किसी भी रिलेशनशिप की वजह से, या कुछ ऐसे आपकी इनडिसीजंस की स्थिति है जो कि आपको रोक के रख रही है, आपको हील नहीं होने दे रही। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके लिए उसी एनर्जी की बात करता है जहां पर आप अननेसेसरी बार बार चीजों को सोचते हैं और ये कोई भी अच्छा पैटर्न नहीं है। जब भी आप आगे बढ़ेंगे तभी आपको ये चीजें बार बार पीछे खींच लेंगी। तो जब अगर आप अभी तक समर्पित नहीं हो पाए हैं किसी को, या आपके लिए कोई ऐसा ईश्वर नहीं है अभी तक, आपने अभी तक अगर किसी गॉड या गॉडेस को अपने लिए नहीं चुना है या अपने धर्म के अनुसार आपने किसी को नहीं चुना है, तो किसी को चुनिए। जिसको भी चुनना चाहते हैं, उस ईश्वर को, उस डिवाइन को, उस एनर्जी को, उस मास्टर को चुनिए जिससे कि वो आपकी हेल्प कर सकें। नहीं समझ में आता है तो प्रेयर कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ प्रेयर कीजिए, क्योंकि प्रेयर्स के आंसर मिलते हैं। जब आप सच्ची भावना से ईश्वर को पुकारते हैं तो वो आपकी पुकार जरूर सुनता है। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है लाइफ फोर्स का। लाइफ फोर्स एनर्जी आप में होनी ही चाहिए जो कि आप में नहीं है। एक शक्तिहीन इंसान की तरह कहीं ना कहीं आप रह रहे हैं या जी रहे हैं। आपकी डे टू डे लाइफ भी मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं लग रही है और बहुत ज़्यादा रिदम में नहीं लग रही है, और बहुत सारी टॉक्सिक एनर्जी कहीं ना कहीं आपने एब्जॉर्व कर रखी है। यहाँ पे आपको नमक के पानी से जरूर नहाना चाहिए। कुछ दिन आपको लगातार नहाना चाहिए और कम से कम हफ्ता भर आपको लगातार नमक के पानी से नहाना चाहिए। अपने घर में नमक का पोछा लगाना चाहिए। बहुत सारी एनर्जीज को आपको क्लीन करने की यहाँ पे ज़रूरत है। अगर आपके सर में बहुत दर्द रहता है तो अगेन अपने सर को थोड़ा सा कम दीजिए, थोड़ा सा कम सोचिए, अपने आप को हील होने दीजिए और ईश्वर से कनेक्टेड होइए ताकि आपकी हीलिंग हो सके। तो आपको कहा गया है अपना डिवाइन, जो आपका ड्राइविंग पैशन है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपकी जो सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर आपकी इंक्रीज होंगी। ऑप्शन 2 चुनने का सोचा है या ऑप्शन 1, तो जरूर सुनिएगा, वहां पर आपके लिए मैसेजेस हैं। तो अपनी लाइफ फोर्स एनर्जीज को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाइए, जो कि कहीं ना कहीं डल हो रही है किसी ना किसी पैटर्न की वजह से, किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से। कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। अगर लोगों से आप बहुत सारी बातें कहते हैं, करते हैं, सुनते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग्स इस तरह की इंस्पायर होते हैं, लेकिन अगेन कोई एक्शन नहीं है, तो ये सारी चीजें आपके लिए बिल्कुल ही टैरो कार्ड रीडिंग ही है, मनोरंजन का साधन है, इसमें आपके लिए कुछ नहीं है। यकीन मानिए ये सिर्फ आपके लिए एक मनोरंजन का साधन ही बन के रह जाता है जब आप वीडियोस खोलते हैं, उनको सुनते हैं और फिर आप टाइम पास करके बंद कर देते हैं। तो अगर आप इस सिचुएशन में है, ये पाइल आपसे रेजोनेट करता है किसी भी लेवल पे, तो कोशिश कीजिए कि आप कुछ ना कुछ एक्शन लें और अपनी इंट्यूशन के साथ में आप कहीं ना कहीं कनेक्ट होने की कोशिश करें। कॉल टू एक्शन आपके लिए मैसेज है। आपके लिए मैसेज है एयर का। आपके लिए कार्ड्स भी यहाँ पे जो सोर्ड्स की हैं एयर के एलिमेंट को बताते हैं। बहुत सारी एयर है आपके इसमें, यानी कि बहुत सारा ना जो आपका सोच है उसको बहुत स्ट्रांगली शिफ्ट होने की जरूरत है। आपसे यही कहा गया है कि आप यूनिकॉर्न से प्रेयर कीजिए कि वो आपको इस जो क्वालिटीज ऑफ एयर होती हैं, एनलाइटनमेंट की, एसेंशन की, इंथुजियाज्म की, फ्रीडम की, डिवाइन विजन की, उसके साथ में आपको कनेक्ट करें और साथ ही साथ जिन लोगों को ज़रूरत है उनको भी कनेक्ट करें। फिलहाल तो आपको सबसे पहले अपने लिए ही प्रेयर करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी अगर आप किसी को देखें इस सिचुएशन में जो कि आपको लगता है कि फंसा हुआ है या अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहा है, तो आपको उसके लिए कहीं ना कहीं प्रेयर जरूर करनी चाहिए।
ओके, आपके लिए ना 3 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है और आपके लिए आपको ज़रूरत रहेगी इस बात की कि आप अपनी ना हीलिंग करें। आपको किसी जगह से आगे बढ़ना है। अभी आपकी लाइफ में ना जो भी आप जैसे कहते हैं ना कि जो भी आप मैथ लगा रहे हैं, जो भी गणित अपनी लाइफ का लगा रहे हैं, वो गणित ना आपको सही दिशा में लेके नहीं जा रहा है। आपकी लाइफ के जो गणित है उसको थोड़ा सा चेंज होने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपके लिए जो अफर्मेशन है आपके लिए है, आई इन्वोक एयर टू कैरी एंजल सिंगिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड ब्रिंग होप एंड पीस। तो आपको यहाँ पर प्रेयर करनी चाहिए एयर से, क्योंकि एयर सब जगह होती है और फ्री में ही उपलब्ध होती है। तो एयर की जो क्वालिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं फैलें और सारी दुनिया में सबकी मदद करें। द स्फिनिक्स, तो आपको कहा गया है कि जो स्फिनिक्स की एनर्जी है वो अर्थ को देखती है और हमको वॉच ओवर करती है, यानी कि हमारा प्रोटेक्शन करती है। तो 5th डायमेंशनल एनर्जीज हैं। अगर आप उनके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं और आप हेल्प करना चाहते हैं उनकी विजडम के साथ में कनेक्ट होकर, तो आप इस अफर्मेशन को पढ़ सकते हैं और उनकी एनर्जीज के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि पूरे यूनिवर्स के अंदर एक जो पीस की एनर्जी है, वननेस की एनर्जी है, वो फैल सके। देखिए, स्पिरिचुअल वीडियो देख रहे हैं तो स्पिरिचुअल बातें ही होंगी। आपका स्पिरिचुअल मिशन है कोई ना कोई। तो जब आपका स्पिरिचुअल मिशन है, आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, तो कोई ना कोई एक्शन तो लेना ही होगा। आई कनेक्ट टू द गॉड फोर्स विद इन द स्फिनिक्स, तो आप यहाँ पे उससे कनेक्ट हो सकते हैं इस अफर्मेशन का यूज करके। आपके लिए यहाँ पे मैसेज है अथेना। जो यहाँ पे अथेना है, गॉडेस है ट्रूथ और विजडम की, और साथ ही साथ लॉर्ड ऑफ कर्मा है। को यही गाइडेंस दी जा रही है कि आप उनको एग्जाम्पल की तरह लें और उनको फॉलो करें। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं उनको आप एक बड़े व्यू से देखने की कोशिश करें, यानी कि उनमें समझें कि वो लाइफ में क्यों हो रही हैं और उनसे आप क्या लेसन लर्न कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो एबंडेंस है, विजडम है, वो आपकी लाइफ में आ सके और आप और अपने रास्ते में आगे बढ़ने के लिए जो सोर्ड ऑफ ट्रूथ है आप उसका यूज कर सके। तो आपके लिए अफर्मेशन है यहाँ पे, आई यूज द सोर्ड ऑफ ट्रूथ टू लीड द वे। तो जब आप अपनी सच्चाइयां देखेंगे, अपने ट्रूथ को फेस करेंगे और अपनी जो बाधाएं हैं उनको काटते जाएंगे उस सोर्ड ऑफ ट्रूथ से, तो आपके लिए चीजें बहुत आसान होती जाएंगी। तो होप कि मैसेज आपके काम में आए, आपकी मदद करे। और बहुत सारा यहाँ पे आप लोगों के लिए मेरी आप लोगों के लिए यहाँ पे यही प्रेयर्स हैं कि जिस भी रास्ते पर आपको चलना है वो रास्ता आपको दिखाया जाए। जहाँ पर भी भटकाव की स्थिति है वो भटकाव की स्थिति आपके लिए खत्म की जाए। आर्चेंजल राफेल से मैं यही प्रेयर करूंगी कि जिस भी सिचुएशन में आपको हीलिंग की नीड है वो आपको दी जाए, अगर आप विलिंग हैं तो मेरी तो यही प्रेयर्स हैं आपके लिए और यही शुभ इच्छा है कि आप बहुत जल्दी ही इस सारी सिचुएशन से बाहर निकलें और एक बड़े व्यू को देख सकें और समझ सकें कि आपके जीवन में चल क्या रहा है। एक्शंस लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही चेंज हो जाएंगी। होप कि मैसेज आपके काम में आए, आपकी मदद करे। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ऑप्शन 4, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं कि आपके लिए, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए क्या मैसेजेस हैं। और बहुत ही आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ कि जिन लोगों ने भी इस फाइल को चुना है, आप लोग बहुत ही ज़्यादा एनलाइटेंड सोल हैं, बहुत ही ज़्यादा एनलाइटेंड सोल हैं कि आपके सिर्फ कार्ड्स लेने के दौरान ही मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग गूज़बम्प्स आ रहे थे। बहुत कम ऐसा रीडिंग्स में होता है जब आपको गूज़बम्प्स आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक आपके लिए साइन होता है, स्पिरिचुअल साइन होता है कि आप सही रास्ते पर है। मेरे लिए भी ये साइन अच्छा है कि मैं सही रास्ते पर हूँ। और जो मैं सोच रही थी इस फाइल के लिए, एक्चुअली उसका वैलिडेशन भी था, क्योंकि जब लॉर्ड बुधा का कार्ड आया तो ये कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग इस बात को इंडिकेट कर रहा था कि आप जो अपनी नॉलेज की बुक है ना, खुद ही साथ लेके चलते हैं, खुद ही कैरी करते हैं। आपको बाहर से किसी की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आप उन लोगों में से हो सकते हैं जिसको अपने अंदर ही सारा ज्ञान मिल जाता है, जिसको अपने आप से ही सारे जवाब मिल जाते हैं, जिसको पता है कि कब कहाँ क्या करना है। बहुत सारी जो लाइफ टाइम्स हैं उनमें आपने बहुत सारा काम किया है अपने ऊपर। बुधा कोई ऐसे ही बुधा नहीं हुए, और एक ही ये नहीं होता है कि हर इंसान बुधा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप पे काम करना होता है। और आपका जो काम है वो एक लाइफ टाइम का नहीं है, बहुत सारी लाइफ टाइम में आपने अपने ऊपर काम किया है, तब जाकर आप इस स्टेज में पहुँचे हैं, इस अवस्था में पहुँचे हैं। तो बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ मैं आप लोगों को जिन्होंने भी इस पाइल 4 को चुना है। और रियल में कार्ड्स तो देखेंगे, अभी मैंने भी नहीं देखे हैं कौन से कार्ड हैं, लेकिन जब एक एनर्जी, एक वाइब्रेशंस होती हैं, जब हम टैरो कार्ड रीडिंग्स करते हैं, जब हम कोई ऑप्शन चुनते हैं या रखते हैं या फिर कोई कार्ड्स निकालते हैं, तो वो जो वाइब्रेशंस होती हैं ना, वो हिट करती हैं। तो आपकी वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रांगली हिट कर रही हैं। तो जब ऐसी रीडिंग्स करने का मौका मिलता है तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स निकलती हैं दिल से, और बहुत सारा थैंक यू निकलता है कि बहुत ज़्यादा ग्रेटफुलनेस महसूस होती है कि इस तरह की जो एनर्जीज हैं चैनलाइज हो पाती हैं, या आप उनके साथ कनेक्ट हो पाते हो, या आपको उनको देखने या समझने का, ये रीड करने का मौका मिलता है।
तो थैंक यू सो वेरी मच, मुझे आपके लिए ये सब चीज़ें रीड करने का मौका मिल रहा है। और जो लोग भी ऑप्शन 4 को चुने तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने ये ऑप्शन चुना था। कार्ड सभी क्या कह रहे हैं वो तो देखेंगे, क्योंकि ब्लॉकेजेस की बात भी होगी। तो आज की रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। ये कार्ड है लॉर्ड बुधा का। लॉर्ड बुधा आपके उस अवेयरनेस की बात करते हैं जो कि आपको बहुत जन्मों से मिलती है, और आप एक ब्लेस्ड सोल हैं। डेफिनेटली आपके जो इल्यूजन्स है बहुत सारे यहाँ पे क्लियर हुए हैं, लेकिन जो इल्यूजन अभी आपके क्लियर नहीं हुए हैं, चाहे वो मनी को लेकर हो, रिलेशनशिप को लेकर हो, कुछ लोगों में उनकी अपीयरेंस को लेकर भी हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें भी आपकी बहुत जल्दी ही दूर होंगी। नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, ग्राउंडेड करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को रियलाइज़ कर पाएँ कि आपका गोल क्या है, आपकी लाइफ की रियलिटीज़ क्या है और आपके लिए सबसे खूबसूरत क्या है। तभी आप अपने लिए इस दुनिया में जीने का रास्ता बना सकते हैं, या फिर आप जी सकते हैं। आपके लिए कार्ड है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपकी फायरी और पैशनेट एनर्जी की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है, और कुछ मामलों में थोड़ा सा अपने आप पे लगाम लगाने की बात भी करता है। अगर बहुत ज़्यादा आप वाइडली भाग रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही भाग रहे हैं, तो यहाँ पर आपको खुद को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और ये देखने की ज़रूरत है कि आप अपनी सारी सिचुएशंस को अपने हाथ में लेके चलें, और उन बातों के ऊपर, उन सिचुएशन में आप बह नहीं जाएं, उनके ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपकी सिचुएशन में, आपकी लाइफ में आपका कंट्रोल खुद से छूट जाता है तो भी चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का। 5 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए उस एनर्जी की बात करता है जहाँ पर आपका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर पुरानी बातों को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं हमारे जीवन में, कुछ यादें ऐसी होती हैं हमारे जीवन में जिन पे हमें यकीन नहीं होता कि वो हमारी लाइफ में वो लोग नहीं रहे, चाहे किसी हादसे की वजह से नहीं रहे, चाहे वो रिश्ते टूट गए इस वजह से नहीं रहे, या किसी को हमारे जीवन से जाना पड़ा, तो हमारी लाइफ में ना उन बातों की यादें रह जाती हैं, वो तकलीफ़ें रह जाती हैं, और हम अपनी उस फायरी एनर्जी को, या अपनी खुश रहने वाली मनमौजी वाली जो हमारा जो रूप होता है मनमौजी वाला, हम उसको कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं हम उससे अलग हो जाते हैं, और जीवन में एक उदासी हमारे अंदर आ जाती है। तो अगर लॉर्ड बुधा की एनर्जी से आप आते हैं तो एक पीस आपके अंदर होना चाहिए, ना कि एक उदासी। अगर ये शांति, आपके अंदर की शांति आपके अंदर की अशांति की वजह से है ना, आपके अंदर जो एक चुप लगी है, वो चुप्पी अगर आपकी अशांति की वजह से है, लॉस की वजह से है, पेन की वजह से है, तो उसमें आप फिर खुश नहीं हो पाते। अपने पैशन को, अपनी एनर्जीज को, अपनी लाइफ के फ्लो में आप नहीं लेके जा पाते, आगे नहीं जी पाते। तो आपको इस वाली एनर्जी से बाहर आना चाहिए, अपने हार्ट को हील होने का मौका देना चाहिए। कोई भी अदर पाइल अगर आप चुनने का सोच रहे थे, 3 हो या 2 हो, कोई सा भी आप सुन सकते हैं। बहुत सारी हीलिंग की ज़रूरत है, और अपनी जो नज़रिया है उसको कहीं ना कहीं आपको बदलने की भी ज़रूरत है। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हीलिंग की बात ही करता है। हीलिंग की ज़रूरत है आपको, अपने आप को जब आप हील होने का मौका देंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे बढ़ने में ही आपकी हीलिंग हो पाएगी। जिन लोगों ने भी इस पाइल को चुना है, आप हीलर हो सकते हैं, कोई रीडर हो सकते हैं, या कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जिसने जीवन में लोगों के लिए किया तो बहुत कुछ है, पर बदले में उसको कुछ नहीं मिला सिवाय दर्द की। बहुत अकेलेपन वाली एनर्जी है, बहुत अकेलापन मैं आपका महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि जो एनर्जी मैं यहाँ पे, जो वाइब्रेशंस मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा ना अकेलेपन की वाइब्रेशन है, जो कि आपको बहुत ही अकेला दिखा रही है, बहुत ही उलझा हुआ दिखा रही है, बहुत ही ज़्यादा उदास और निराश भी दिखा रही है। पर कहीं ना कहीं आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं, या आप अपनी हीलिंग होने दे रहे हैं। तो इस बुधा को बनने में, यानी कि आप जो बुधा बने हैं, या फिर आपके अंदर जो ये एनर्जीज क्रिएट हुई हैं, या फिर आप जिस एनलाइटनमेंट के रास्ते पे गए हैं, ये आपके लिए आसान नहीं रहा है। आपने बहुत सारे अप एंड डाउन लाइफ में देखे हैं, उनको झेला है, उसके बाद ही आप इस रास्ते पर आ सके हैं। और यहाँ पे आपके लिए कार्ड है लवर्स का। तो लवर्स का कार्ड आपको उस एनर्जी में जाने के लिए प्रोवोक कर रहा है जहाँ पर आपके लिए इमोशनल हैप्पीनेस है। ये इमोशनल हैप्पीनेस आपके लिए तभी आ सकती है जब आप अपने हार्ट को हील होने दें और अपने रियल सेल्फ के साथ में आप कनेक्टेड रहें। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपको दुख दिया है, तो ऐसे लोग भी आएंगे जो कि आपके जीवन में आपको खुश करेंगे, लेकिन वहां से पहले आपको आगे बढ़ना होगा और अपनी हीलिंग होने देनी होगी। ये कार्ड है आपके ब्लॉकेजेस में आइसोलेशन का कार्ड है, हार्ट ब्रेक की बात करता है और पेन की बात करता है। बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा फ्रीज हो गए हैं अपनी लाइफ की सिचुएशन में, तो आगे बढ़कर अपने जीवन को जीने की कोशिश कीजिए, देखने की कोशिश कीजिए कि उसमें किस तरह से आप अपने हार्ट को हील कर सकते हैं।
हैं, अपने दिल को सांत्वना दे सकते हैं, अपने दिल को समझा सकते हैं, या उसको कहीं ना कहीं दोबारा बना सकते हैं, उसको इकट्ठा कर सकते हैं। जो भी टुकड़े हैं उनको इकट्ठा कीजिए और आगे की तरफ बढ़ते रहिए, क्योंकि अगर आप फ्रीज हो जाएंगे, अगर आप जड़ हो जाएंगे, नम हो जाएंगे, तो आपकी हीलिंग नहीं पॉसिबल हो पाती। तो अपने उस पैशन को फॉलो कीजिए। आपकी हो सकता है हंसी भी चली गई हो जीवन से, ऐसा भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत सारा आपने अपने आप को संभाला है, तो थोड़ा सा और संभालिए, क्योंकि यहाँ जो ब्लॉकेजेस हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, वो ये कहती हैं कि अपने हार्ट को आप हील नहीं होने देते। जब आप अपने हार्ट को हील नहीं होने देते तो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक रहता है, और आपके हार्ट चक्र से ही वो एनर्जी निकलती है जो कि एक अनकंडीशनल लव को बताती है और जो कि एक कंपैशन को बताती है। अगर उसी एनर्जी के साथ में आप कनेक्ट नहीं रहेंगे तो उन लोगों, उन हादसों, उन वजहों की वजह से आप कहीं ना कहीं या तो डिप्रेसिव रहेंगे, या फिर आपकी आगे स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अगर आपके लिए आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ मायने रखती है तो अपना लेसन लर्न कीजिए, उन बातों को, उन अनुभवों को देखिए कि आपने उनसे क्या सीखा, और अपने आप, अपना जो पर्सपेक्टिव है, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, या फिर अपना जो देखने का नजरिया है, उन सबको चेंज कीजिए और अपनी लाइफ में एक ब्राइट जो साइड है उसको देखकर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। इंटीग्रेशन का कार्ड है, ये कार्ड भी आपके लिए बैलेंस की बात ही करता है। अपने अंदर के डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन को बैलेंस कीजिए, अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, एक पेशेंस रखिए ताकि आपकी लाइफ में सब चीजें आगे बढ़कर आप अचीव कर सके। अपने यिन और यांग को बैलेंस करेंगे तो कोई ना कोई सोलमेट और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी आपके लिए यहाँ पर मैनिफेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन में ना कभी कभी हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें बहुत कड़वे अनुभव देके जाते हैं, तो उनकी वजह से, या उन लोगों की वजह से, या हादसों की वजह से, या किसी फेलियर की वजह से हम उनको लेकर नहीं बैठ सकते। अगर आप किसी सिचुएशन, किसी बात को लेकर बैठे हुए हैं तो वहां से बाहर निकलने का वक्त अब आ चुका है। फेथ का मैसेज है, आपके लिए मैसेज है, स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योरसेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आप लोगों पे ट्रस्ट कीजिए, अपने अंदर भी अच्छा देखिए और उनके अंदर भी अच्छा ही देखने की कोशिश कीजिए। अगर हम दुनिया की तरफ से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं ना, या फिर हम ये सोचते हैं कि दुनिया में बस ऐसे ही लोग हैं, तो वो हमारी गलती है, क्योंकि हम किसी कड़वे अनुभव की वजह से, जैसे वो होता है ना कि अगर खाते खाते आपको मिर्च बहुत लग गई तो अगली बार से आप मिर्च नहीं खाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना, तो मिर्च तो आप खाएंगे खाएंगे। जीवन के अनुभव भी वैसे ही हैं, किसी एक के बिना आपको दूसरी तरफ जाने का रास्ता नहीं मिलता। अगर कोई आपका हार्ट ब्रेक नहीं करेगा तो आप किसी ऐसे अच्छे रिलेशनशिप की तरफ क्यों जाएंगे जो कि आपके लिए ट्विन फ्लेम का हो सकता है, या सोलमेट का हो सकता है, या फिर ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो कि आपको समझता हो, आपकी रिस्पेक्ट करता हो और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता हो। तो अगर आपके जीवन में किसी ऐसे ने आपका दिल दुखाया है जो कि आप की कीमत नहीं जानता था, तो कोई ऐसा भी मिलेगा जो कि आपको बहुत अनमोल समझेगा। पर आप खुद को क्या समझते हैं, खुद के बारे में आप क्या समझते हैं, वो सबसे पहले इंपॉर्टेंस रखता है। डिवोशन का मैसेज है, तो अगर आप ऑप्शन 3 चुनने का सोच रहे थे तो आप इसको जरूर सुनिएगा। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। अगर अनकंडीशनल लव की एनर्जीज चाहिए तो उससे पहले आपको भी कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम करना होगा, अपनी एनर्जीज के साथ में अलाइन होना होगा। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है व्हाइट एसेंशियल फ्लेम का, और आपसे कहा जा रहा है कि जब ये कार्ड निकलता है तो आपको इनवाइट किया जाता है व्हाइट फ्लेम के साथ में कनेक्ट होने के लिए। अगर आप अपना एसेंशन करना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं जो विजडम की एनर्जी है, कॉपरेशन की एनर्जी है और डेडिकेशन की एनर्जीज हैं, वो आपके लिए यहाँ पे मस्ट है। और यहाँ पर भी आपसे कहा गया है डिवोशन के बारे में। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है, आई वॉक विद सेरापीस पे। यहाँ पर आपको आर्चएंजल मेटाट्रॉन के साथ भी कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कमांडर अष्टर का। तो यहाँ पर हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रही हूँ, तो आप उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि इस कार्ड के द्वारा कमांडर जो अष्टर हैं वो आपसे कनेक्टेड हैं इस टाइम पीरियड में, और आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप अपनी थर्ड आई के द्वारा या अपने मेडिटेशन में प्लैनेट्स के साथ में, स्टार्स के साथ में और अदर गैलेक्सीज के साथ में कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो। इस सब्टल एनर्जी के अंदर आप ब्रीथ लें, सांस लें और इस विजडम को कहीं ना कहीं अलाउ करें, ताकि आपका जो चक्रा सिस्टम है और आपकी जो कॉन्शियसनेस है उसको सही किया जा सके और आपकी कॉन्शियसनेस को कहीं ना कहीं बढ़ाया जा सके। यू आर ब्लेस्ड, आप बहुत ब्लेस्ड हैं, फॉर दिस इज ए कार्ड ऑफ एक्सपेंडेड एनलाइटनमेंट एंड ए कॉल टू इंटरगैलेक्टिक सर्विस। तो यहाँ पर आपको अदर डायमेंशन के साथ भी कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं आपके जो एनलाइटनमेंट है उसको भी, जो आपका एनलाइटनमेंट है उसको भी एक्सपेंड करेगा।
अफर्मेशन है यहाँ पे, आई कनेक्ट विद कमांडर अष्टर टू सर्व द यूनिवर्स। तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं उनके साथ कनेक्टेड हो रही हैं। लॉर्ड कठुमी का यहाँ पर मैसेज है, तो लॉर्ड कठुमी जो है वर्ड के टीचर रहे हैं और ये कार्ड के द्वारा आपसे कहा जाता है कि आप लॉर्ड कठुमी से कुछ ना कुछ सीखिए और वो आपका ध्यान किसी इंपॉर्टेंट चीज की तरफ ले जाना चाहते हैं। जब ये कार्ड आपको मिलता है तो आपसे कहा जाता है कि जो भी नॉलेज है या स्पिरिचुअल ट्रुथ है उनको लोगों में फैलाइए और आगे की तरफ आप बढ़ते जाइए, क्योंकि वो जो थे लॉर्ड कठुमी जो थे वो ब्रदरहुड को यानी कि भाईचारे को रिप्रेजेंट करते थे और उसको ही वो आगे बढ़ाते थे। और अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव अपने आप को महसूस करते हैं तो जो भी भाईचारे की या फिर ब्रदरहुड की जो गोल्डन रोप है या गोल्डन रे है, आप उसके साथ में कनेक्टेड हो सकते हैं और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कह सकते हैं। अफर्मेशन है, आई एम ओपन टू लर्निंग एंड टीचिंग। तो आप सीखने के लिए और सिखाने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर आपको सिखाना ही होगा, यहाँ पर आपको खुद को भी हील करना होगा और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपके अंदर वही एनर्जीज वापस आएंगी, वही पैशन वापस आएगा जो एक समय में आपके अंदर था, पर अब वो और भी ज़्यादा एक एनलाइटनमेंट के अंदर होगा, और भी ज़्यादा फेथ में होगा, और भी ज़्यादा ह्यूमैनिटी के अंदर होगा, मानवता के लिए होगा। यहाँ पर भी आपके लिए ह्यूमैनिटी का मैसेज है, आपके हार्ट चक्र को हील होना ही होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, अपनी ग्रोथ कर सकते हैं और अपने साथ साथ अदर लोगों की भी आप मदद कर सकते हैं। तो आपके लिए यही है मैसेजेस आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी उस हंसी को वापस लेके आ सकें और भी ज़्यादा कमिटमेंट के साथ में आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें और अपनी ग्रोथ कर सकें। जहाँ रेस्ट करने की ज़रूरत है वहाँ पे रेस्ट कीजिए, क्योंकि आपका पाथ बड़ा है, आपका रास्ता बड़ा है। तो समय समय पर जीवन के अनुभव आपको रेस्ट करने के लिए मजबूर करते रहेंगे। तो रेस्ट कीजिए, अपने आप को हील कीजिए और आगे अपने उस पैशन को फॉलो करते हुए बढ़ते जाइए। पर किसी भी वजह से, किन्हीं लोगों की वजह से, हालातों की वजह से अपने हार्ट चक्र को क्लोज नहीं कीजिए, क्योंकि वहीं से अनकंडीशनल लव और कंपैशन की एनर्जीज आती हैं। तो होप कि मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।